कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मैसर नहीं शहर के लिए। न हो कमीज़ तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। दुष्यंत कुमार की ये पंक्ति ग्लोबल हंगर इंडेक्स के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट पर सटीक बैठती है, क्योंकि साल 2022 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट में भारत को 121 देशों की सूची में से 107वां स्थान मिला है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की स्थिति पड़ोसी देश पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार तथा बांग्लादेश से भी बदतर है। इस रिपोर्ट में आर्थिक तंगी से जूझ रहा श्रीलंका 64वें स्थान पर है, म्यांमार 71वें स्थान पर, नेपाल 81वें स्थान पर, बांग्लादेश 84वें स्थान पर, तो वहीं पाकिस्तान 99वें स्थान पर है। अफगानिस्तान को छोड़ दें तो भारत की स्थिति पड़ोसी देशों में सबसे घटिया है। अफगानिस्तान को 109वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि भारत 107वें स्थान पर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स वैश्विक, राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय स्तर पर भूख को मापने तथा उस पर नज़र रखने का जरिया है। यह कुपोषण, शिशुओं में भयंकर कुपोषण, बच्चों के विकास में रुकावट और बाल मृत्यु दर को मापने के आधार पर स्कोर तैयार करता है। इसका स्कोर 100 पॉइंट होता है। जैसे 100 में जिसे जितना कम अंक मिलता है उसकी स्थिति उतनी अच्छी होती है। इसमें भारत का स्कोर 29.1 है, जो कि बेहद गंभीर श्रेणी में आता है। इंडेक्स के अनुसार भारत में बच्चों में गंभीर कुपोषण की स्थिति 19.3% है, जबकि यह 2014 में 15.1% था। वहीं अगर कुल कुपोषण की बात की जाए तो भारत में 2018 से 2020 के बीच जहां ये 14.6% था, वहीं 2019 से 2021 में बढ़कर 16.3% हो गया। इंडेक्स के अनुसार दुनिया में कुल 82.8 करोड़ लोग जो कुपोषण का सामना कर रहे हैं, उसमें से 22.4 करोड़ लोग सिर्फ भारत से हैं। हालांकि बच्चों के विकास में रुकावट से जुड़े मामले में भारत में सुधार आया है। 2022 में 35.5% है, जो 2014 में 38.7% था। वहीं बाल मृत्यु दर में भी कुछ सुधार देखने को मिला है, 4.6% से कम होकर 3.3% हो गई है। 2014 में जहां ये स्कोर 28.2 था, वहीं 2022 में 29.1 हो गया है, जो कि बेहतर है। पिछले साल 2021 में भारत को 116 देशों की सूची में 101वां स्थान मिला था, यानी भारत को उन 31 देशों की लिस्ट में शामिल किया गया था जहां भूखमरी की समस्या गंभीर मानी गई थी। वहीं साल 2020 में 107 देशों की सूची में भारत 94वें स्थान पर रहा था। वैसे साल 2022 के आंकड़ों को देखने के बाद ज़्यादा चौंकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साल दर साल भारत की स्थिति खराब होती ही दिख रही है। इस बार भी भारत को 44 ऐसे देशों की सूची में शामिल किया गया है जिसकी स्थिति बेहद खतरनाक है। इंडेक्स के मुताबिक कुल 17 देश ऐसे हैं जो शीर्ष पर हैं, जिसका स्कोर 5 से कम है, जिसमें तुर्की, कुवैत, बेलारूस, उरुग्वे जैसे देश शामिल हैं। वहीं मुस्लिम बहुल देशों पर नज़र डालेंगे तो यूएई 18वें स्थान पर, उज्बेकिस्तान 21वें स्थान पर, ईरान 29वें स्थान पर, सऊदी अरब 30वें स्थान पर है। इन पड़ोसी मुल्कों का चर्चा हम जानबूझकर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम खुद को विश्व गुरु बनने का ढिंढोरा तो पीटते हैं, लेकिन मुल्क की आवाम को 2 वक्त की रोटी नहीं मैसर करवा पाते हैं। ये कैसा विश्व गुरु बनना है जनाब? बजाय इसके नेशनल मीडिया का मुख्य एजेंडा प्राइम टाइम में धर्म, जाति, मंदिर, मस्जिद, हिजाब का मुद्दा चलता है और असली मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाया जाता है। वो दुष्यंत कुमार कहते हैं ना, भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ। आजकल दिल्ली में है जेरे बहस ये मुद्दा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आने के बाद विपक्ष के नेता ने भी सत्ता पक्ष पर निशाना साधा है। पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए लिखते हैं, माननीय प्रधानमंत्री, कुपोषण, भूख और बच्चों में कुपोषण जैसे असली मुद्दों को कब देखेंगे। पी चिदम्बरम आगे लिखते हैं, भारत के 22.4 करोड़ लोगों को कुपोषित माना गया है। भारत की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में रैंक लगभग बिल्कुल नीचे है, 121 देशों में 107वें स्थान पर है। वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया निशाना साधते हुए लिखते हैं, 2 वक्त की रोटी उपलब्ध कराने में भी 106 देश नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश तक हमसे बेहतर है। हर बच्चे को अच्छी शिक्षा दिए बिना भारत नंबर 1 नहीं बन सकता। आप देख रहे थे द लाइव इंडिया। फिर मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।